नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, जो अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। मैं इसे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप सभी जानते हैं, इंडिया का फेस्टिवल टाइम शुरू हो चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया में अलग-अलग मतलब जितने सारे स्टेट है, वहाँ पे अलग-अलग कैटेगरीज के फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं। जैसे गणपति से स्टार्ट हुआ, अभी धीरे-धीरे करके मतलब दुर्गा पूजा होगा, नवरात्रि होगा। तो इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरीज के बहुत सारे फेस्टिवल होने वाले हैं। इस सारे फेस्टिवल में तो सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदा किस किस में मिलता है? जो कंपनी इस फेस्टिवल के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका बिज़नेस होते हैं, उसी कैटेगरीज़ कंपनी को अगर फेस्टिवल के पहले से ही आप खरीदारी करके रखते हैं, तो एक अच्छा खासा जर्नी आपको देखने को मिलता है। हम लोग सोचते हैं कि फेस्टिवल के टाइम ही इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि फेस्टिवल के टाइम में ऑलरेडी सब लोग सब कुछ खरीद चुके होंगे, उसके पहले ही बिज़नेस हो चुका होगा। तो इसलिए आपको फेस्टिवल के पहले ही कुछ कंपनीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं और वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देखा है, चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो फर्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, वो एक छोटा-सा गोल्ड कंपनी है, गोल्ड एंड ज्वेलरी एंड जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी है। तो देखिए उसका नाम है गोल्डिम। तो गोल्डिम इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है और टोटली कंपनी ज्वेलरीज़ के ऊपर काम करते हैं। देखिए ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ हमेशा फेस्टिवल के माहौल में ग्रोथ होता है, क्योंकि फेस्टिवल के माहौल में कितना भी ज्वेलरी का प्राइस हाई हो जाए, फिर भी लोगों को जो एक मतलब परंपराएँ है, उसके बेसिस में लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज हमेशा ग्रोथ करता है फेस्टिवल के टाइम में। बाकी टाइम्स भी धीरे-धीरे करके ग्रोथ होता है। तो उनमें से मैं एक छोटा-सा कंपनी के बारे में चर्चा करूँ जिसका नाम है गोल्डिम्स। तो गोल्डिम जो है, गोल्डिम ज्वेलरी, इसी के बारे में आज चर्चा करूँगा। तो पूरा डिटेल्स में इस कंपनीज़ के डिटेल्स को देख सकते हैं। चलो मैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था 1986 में और तब से लेकर कंपनी गोल्ड के ऊपर काम कर रहा है और गोल्ड के ज्वेलरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, एक्सपोर्टिंग भी करते हैं। साथ ही साथ गोल्ड एंड डायमंड्स का भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो कंपनी एक छोटा-सा कंपनी होने के नाते भी कंपनी में ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे लैब ग्रोथ 33% एंड नेचुरल 66%। मतलब लैब में कंपनी गोल्ड मतलब प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, उसमें 33% है और नेचुरली जो प्रोडक्ट को कंपनी तैयार करके बेचते हैं, वो 67% है। गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर 96% काम कर रहा है, सिल्वर के ऊपर एकदम ना के बराबर, उसके बाद कुछ डायमंड्स के ऊपर 2%। तो मेनली इस कंपनी का गोल्ड के ऊपर ही मतलब गोल्ड के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस है। कंपनी कहाँ से बिजनेस को एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ-कहाँ पे? आप देख सकते हैं यूएसए, यूके, रसिया, दुबई, चाइना, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से बहुत सारी जगह पे कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अभी देखिए कंपनी का हेवीली फोकस्ड ऑन द यूएस मार्केट विद द 95% रेवेन्यूज बीइंग डेरिवेटिव ऑफ यूएसए। मतलब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूएस को कंपनी ज्वेलरी को सेंड मतलब बेचते हैं और ज्वेलरी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी की पूरा का पूरा बिजनेस बी टू बी का है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल बिजनेस बी टू बी का है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, वेबसाइट भी है जहाँ से लोग ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो कंपनी का जो कैपेक्स है, कंपनी बता रहा है कि कंपनी प्लान कर चुके हैं, टोटल 10 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं कैपेसिटी वाइज मतलब एक्सपेंशन कंपनी ईडीएल के ऊपर। तो कंपनी खुद के बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमेशा कैपेक्स को बढ़ाते चले जाते हैं। तो जो कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगातार इन्वेस्ट करते हैं, उसका हमेशा एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो कंपनी 3,900 करोड़ का कंपनी है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी डेटा चेंज भी हो सकते हैं। मुझे कुछ कंपनी के खास पॉइंट आपको दिखाना है। जैसे कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें, आप देख सकते हैं यूएस में ही सबसे ज़्यादा बिजनेस हो रहा है, बाकी अदर्स कंट्री में 10%। तो कंपनी का देखिए नेचुरल और मतलब लैब जो गोल्ड है, उसके ऊपर 49% और नेचुरल के ऊपर 51%। तो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। अभी चलो कंपनी के कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी का सेल्स एंड रेवेन्यूज का ग्रोथ, अगर मैं साल भर की देखूँ, तो देखिए साल भर कंपनी का सेल्स शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा था। सॉरी, रेवेन्यूज शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा था। अभी छोटा-मोटा करेक्शन हुआ है। उसी तरीके से प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ हुआ था, बीच में थोड़ा-सा कम हो गया। मतलब सेल्स एंड रेवेन्यूज में इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी शानदार तरीके से खुद को मेंटेन्स करना इतना आसान नहीं होगा। तो फिर भी कंपनी मेंटेन्स कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टर के हिसाब से देखूँ, तो देख सकते हैं
म्यूचुअल फंड के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, उल्टा एफएस के पास छोटे-मोटे होल्डिंग्स हैं। बाकी किसके पास है? प्रोमोटर के पास 64% और पूरा का पूरा पब्लिक के पास 5% के आसपास। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन के पास ही होल्डिंग्स है क्योंकि छोटा कंपनी है, तो इस बाकी का जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, वो अभी तक एंट्री किया नहीं है। तो कंपनीज़ के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपको बता दूँ, कंपनी का डेब्ट एकदम ज़ीरो है, आरओसी, आरओई बेस्ड है, वैल्यूएशन भी ठीक-ठाक है, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 38 है, खुद का कंपनी का पी रेशियो 40 है। कंपनी के अगर मैं बैलेंस शीट को देखूँ, तो आप देख सकते हैं, रिज़र्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर के हिसाब से मैं पहले ही दिखा चुका हूँ सारे पॉइंट्स को। अभी चलो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देख लेते हैं। अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखूँ तो कंपनी देखिए, कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ 20 रुपीज़ और आज कहाँ पे 400 के ऊपर। तो 20 रुपीज़ से 400 तक जर्नी किया। ओवरऑल कितना रिटर्न दिया? 2000% का। तो यही होते पावर। देखिए कंपनी लगातार भागा, करेक्शन हुआ, फिर से भाग रहा है। फिर से जब करेक्शन होगा तभी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो देखिए इसको मैं कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें। मुझे इस कंपनी में स्ट्रेंथ दिखता है तो इज़िली मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडिगो पेंट। देखिए जब फेस्टिवल का माहौल आते हैं तब घर में पेंट किया जाता है, दुकान में पेंट किया जाता है, शॉप में बहुत बड़े-बड़े मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के भी ऊपर काम किया जाता है। तो इस टाइम में पेंट इंडस्ट्रीज़ के बहुत ज़्यादा डिमांड होते हैं। देखिए पेन इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं, तो मुझे स्पेशली इंडिगो के बारे में यही चर्चा करना है कि इंडिगो बहुत शानदार कंपनी है, फिर भी कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊँगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, इंडिगो में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है। क्योंकि इंडिया के ऊपर बहुत सारे पेंट्स कंपनी होने के नाते भी पेंट इंडस्ट्रीज़ में इंडिगो पेंट एक अलग लेवल में खुद का प्रेजेंस बनाने का कोशिश कर रहा है। हाँ, मानता हूँ कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी रॉकेट बन जाएगा। ये एक एडवर्टाइज़मेंट ट्रिक्स है, एक एडवर्टाइज़मेंट का मतलब एडवर्टाइज़मेंट बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए इस तरीके से बड़े सेलिब्रिटी को लिया जाता है। तो इसको देखकर कभी भी किसी भी कंपनीज़ को और बाय मत करना, क्योंकि ये सब कुछ एडवर्टाइज़मेंट के लिए है। तो आपको देखना है कंपनी में कितना ग्रोथ है। तो देखिए इंडिगो पेंट सबसे पहले मैं दिखाऊँगा इंडिगो इंडिगो पेंट यूज़ कहाँ पे हो रहा है, मतलब कहाँ पे बेच रहा है। तो पूरा का पूरा डोमेस्टिकली मतलब इंडिया में ही 99.8% प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। अदर्स के ऊपर 0.2%। अभी देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो मतलब प्रोडक्ट है, वो अलग-अलग कैटेगरीज़ के यहाँ पे डिवाइड किया गया है। आपको मैं और कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूँ, तो चलो एक बार कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बात करूँ, तो आपको शानदार तरीके से रेवेन्यूज़ दिखेगा। प्रॉफिट ग्रोथ वो भी आपको शानदार दिखेगा। तो सोचिए जो कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग है, तो क्या कंपनी गिरता हुआ देखने को मिलेगा? क्या कंपनी के ऊपर खराब कोई सिचुएशन आने वाला है? तो मुझे नहीं लग रहा, फिर भी कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं और हमेशा अच्छे कंपनी आपको सस्ते दामों में मिले, तो वही आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर बाकी पॉइंट्स को मैं अगर डिस्कशन करूँ, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है, करीबन 7,000 करोड़ का, तो एक छोटा-सा कंपनी है, वोलेटिलिटी तो होगा। इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम है। आरओसी, आरओई ठीक है, डेप्थ एकदम ज़ीरो है। कंपनी के बैलेंस शीट को देखूँ, तो देख सकते हैं रिज़र्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। फिक्स्ड एसेट भी 5 करोड़ से 500 करोड़ हो चुके हैं। तो 100 टाइम्स कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है, उस हिसाब से बात करूँ, आप देख सकते हैं कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट से मतलब खुद से कंपनी से बाहर नहीं हो रहा है। कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करके रखे हैं, चाहे एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो। छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो उसको दिखाने से पहले मैं कुछ और पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। जैसे देखिए कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में क्या किया, वो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनीज़ के ऊपर लोग माल बेचकर भाग रहे हैं। उल्टा देखिए म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग भी किया है। उसके अकॉर्डिंग मैं अगर चार्ट को देखूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंटिन्यूअसली सेलिंग हुआ। 3,200 से कंपनी गिरते-गिरते 990 रुपीज़ तक आ गया था। अभी देखिए कंपनी यहाँ से रीबैक कर रहा है और मुझे लग रहा है कि इस तरीके से पैटर्न्स बनाकर, यू पैटर्न बनाकर इस पीक लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो आज नहीं तो कल उसको रिकवरी ज़रूर करेगा। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। मैं इस कंपनी के ऊपर फेस्टिवल के माहौल में
पॉजिटिव में क्यों लेके चला हूँ? देखिए, कोई भी आप गोल्ड खरीदने के लिए जाएँगे, कोई भी आप छोटे-मोटे काम के लिए आपको लोन की ज़रूरत होगा, तो आप बड़े बैंक्स में जाएँगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। क्योंकि वहाँ पे आपको ईज़िली लोन्स नहीं मिलने वाले हैं। मान के चलिए फेस्टिवल के माहौल में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं, तो घर के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो देखिए फेस्टिवल के माहौल में सबसे ज़्यादा जैसे दीपावली हो गया, जैसे देखा जाए तो धनतेरस हो गया, इस टाइम में लोग ज्वेलरी, घर इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। तो ये एक लोन होम लोन के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। होम लोन से लेकर होम मतलब कंस्ट्रक्शन लोन, साथ ही साथ ईएसएमई बिज़नेस लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़, तो होम इस तरीके से जितने सारे होम कैटेगरीज़ के लोन हैं, ये आवास फाइनेंशियल कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो आप कहेंगे सर बड़े से बड़े तो कंपनी है, मैं इतनी छोटे कंपनी के ऊपर क्यों काम करूँ? देखिए, अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए और अच्छा खासा मतलब कई गुना ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको हमेशा छोटे कंपनी के ऊपर प्ले करना होगा। मानता हूँ छोटे कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आपने सही तरीके से एनालिसिस करके काम किया, तो वो रिस्क थोड़ा-सा कम हो सकते हैं। रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं। तो आवास फाइनेंस के ऊपर बाकी चीज़ को देख लेता हूँ। ऐसे कंपनी के देखिए रिटेल बैंकिंग के ऊपर 99% एंड कॉर्पोरेट के ऊपर ना के बराबर। मतलब पूरा का पूरा रिटेल बैंकिंग के ऊपर है। एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि रिटेल बैंकिंग के ऊपर एक बात मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि मान के चलिए रिटेल पब्लिक, आम लोग अगर लोन ले, ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग कौन सा लोन लोन लेने वाले हैं? जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं, क्योंकि वो लोन लेने के बाद वो जी-जान लगा देंगे उस लोन को चुकाने के लिए, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा उसका मर्यादा है। अगर मर्यादा खत्म हो गया, लोग अगर बैंक के लोग घर में आकर पैसा माँगना स्टार्ट करें, तो उसका जो मतलब सेल्फ मर्यादा है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो लोन को हमेशा मिटाने का कोशिश करते हैं। इसी का फ़ायदा सीधा-सीधा बैंक्स को होता है, क्योंकि बड़े-बड़े लोगों को लोन देने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो जाना और यहाँ पे बैंक बुरी तरीके से फँस जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर होम लोन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम है। बाकी मॉर्गेज के ऊपर 14% एंड अदर्स के ऊपर 17%। तो कंपनी के बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर ईयरली ग्रोथ देखूँ, तो कंपनी देखिए कितना शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर पॉज़िटिव हूँ, क्योंकि इसका रेवेन्यूज़ ग्रोथ, इसका प्रॉफ़िट ग्रोथ मुझे हमेशा एक पॉज़िटिवली थिंकिंग देता है। तीसरी बात, कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स को देखूँ, तो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं। अगर मैं कंपनी के बाकी डिटेल्स को देखूँ, देखिए 14,400 करोड़ का कंपनी है। वैल्यूएशन सस्ता है, आरओसी ठीक है। कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट को देखूँ, तो कंपनी के देखिए रिज़र्व भी बढ़ रहा है, उसके साथ-साथ कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ रहा है। एक फाइनेंस कंपनी में हमेशा बोरिंग्स बढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक देखिए कितना भर-भर के माल उठा के रखे हैं। कंपनी अगर बेकार होता, तो इतने माल वो नहीं उठाते। अभी आवास फाइनेंस के चार्ट को देखूँ, तो कंपनीज़ के ऊपर कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलेगा। जंप हुआ, करेक्शन हुआ, फिर से जंप, फिर से करेक्शन, मतलब एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक सस्ते दामों में। तो यहाँ से बिग बाउंस हो सकता है। तो आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कैंपस एक्टिवेयर। देखिए फेस्टिवल के माहौल में लोग जिस तरीके से कपड़ा खरीदते हैं, उसी तरीके से जूते भी खरीदते हैं। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा जूते बेचा जाता है। एक रिसर्च के अनुसार सबसे ज़्यादा फेस्टिवल के माहौल में ही जूता बेचा जाता है। तो मैं इस कैंपस एक्टिवेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मुझे बहुत स्ट्रांग लगा और इस कंपनी का ग्रोथ भी अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा होने का चांसेस है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के सेगमेंट वाइज कंपनी फूड और बिजनेस में ही 100% काम कर रहा है। इंडिया में 99% बिजनेस कर रहा है। कंपनी का देखिए जैसे ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशंस, कंपनी का डी2सी बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं और ऑफलाइन भी बिजनेस करते हैं। डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। मैन के ऊपर 87% एंड वुमेन्स के ऊपर 4% एंड चाइल्ड्स के ऊपर 7% कंपनी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और बेचते भी है। यहाँ पे कंपनी को वुमेन्स का प्रोडक्ट बढ़ाने का ट्रेंडिंग है। कंपनी का मैनेजमेंट भी कहा है कि इसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स को देखूँ, तो कंपनीज का जो ग्रोथ है वो देख सकते हैं। कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी शानदार तरीके से सेल्स को मेंटेन किया। उसी तरीके से प्रॉफिट का ग्रोथ भी बहुत शानदार मेंटेन्स हुआ। अभी इस बार छोटा-मोटा प्रॉफिट कम हुआ, उसके लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ा दिया। मानता हूँ एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी को बेचा, बाकी सबके पास होल्डिंग्स है। अभी कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, थोड़ा-सा हाई वैल्यूएशन है। आरओसी तो ठीक है, कर्ज़ा थोड़ा-सा कम है
और बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, कंपनी का रिज़र्व भी बढ़े, फिक्स्ड एसेट सॉरी कंपनी का कर्जा घट चुका है, एक गुड पॉइंट्स लगा और कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। एज़ ए इन्वेस्टर इसके ऊपर जिस तरीके से पहले इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, आज भी उतना ही होल्डिंग्स है, छोटा-मोटा करेक्शन किया गया है। तो रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, अगर देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक बिग मतलब एक जर्नी हुआ था, उसके बाद करेक्शन हुआ। अभी मुझे लग रहा है जो सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आ रहा था, उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ से जर्नी करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर पीक लेवल भी तक जाए, तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा किया हूँ। आपको ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, काम नहीं करना है। अगर आपको कंपनी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करें, आपके एडवाइज़र के साथ बातचीत करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।